इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी एस क्या होता है, राइट। सॉल्युबिलिटी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि सिंबल है के एस पी, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशन है ये एस एंड के एस पी में, मतलब कि सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी, राइट। सो ये इस लेक्चर का आखिरी वीडियो होगा। तो लेक्चर को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लो। जैसे मान लो कि हमें कुछ सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेते थे, पहले तो लेते थे सॉल्यूट, ठीक है। अब ये सॉल्यूट को हम लोग कोई एक सॉल्वेंट में डाला और उसका जो है वो सॉल्यूशन बन गया, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ओनली आयंस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of water at constant temperature is called solubility of that solution। कि 1 लीटर पानी में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने ऐड किया, उसी को ही हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका जो मैथमेटिकल टर्म है वो हम लोग समझ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन 1 मोल और इन मोल्स डिवाइडेड बाय जितने लीटर्स ऑफ सॉल्वेंट उसका प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका जो मैथमेटिकल टर्म है वो देख लो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, इन ग्राम। अब यहाँ पे जो है ये पर लीटर पे होगा, ठीक है, पर लीटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो इसी को आप सिंपली ऐसे मान लो कि जो मोलारिटी हम लोग कैलकुलेट करते थे ना, सेम वही फॉर्मूला होगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लड़का है जो कि एक सॉल्यूशन बना रहा है, राइट। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालना है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। अब इसका एग्जांपल आप डिस्पेरिन भी सोच सकते हो। एक डिस्पेरिन जो है वो एक वाटर में डिजोल्व जब करते हैं तो वहां से क्या होता है, एक बबल्स निकलते हैं। तो वो जो है वो एक सॉल्यूशन बन गया, राइट। तो ये जो डिस्पेरिन, जितना अमाउंट ऑफ डिस्पेरिन इस पानी में डिजोल्व हुआ है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। सो गाइस, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है KSP से। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बाइनरी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सैचुरेटेड स्टेट ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको देखो ऐसे हम लोग समझो कि ये एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक बाइनरी सॉल्यूशन है, मान लो कि AP इज द बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो KSP होगा, ठीक है। एक KSP एक कांस्टेंट टर्म है। अब ये जो है ये बाइनरी सॉल्यूशन का जितना अमाउंट ऑफ आयन जो कि डिसॉल्व हुआ है या डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, या सॉल्यूशन में मिल गया है। तो सॉल्यूशन में कितना मिला है, जो A+ एंड B- ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है, राइट। तो इसी को ही हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, A का प्रोडक्ट। सो दैट इज A+ इनटू, यहाँ पे देखो और कौन सा आयन प्रेजेंट है, B- भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस इज B-। तो ये जो है दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बस इतना ही डिफरेंस है कि ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बट यहाँ पे ये जो है ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसको और भी थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB जो कि S है, ठीक है, इसका जो भी सॉल्युबिलिटी होगा उसको हम लोग S मान लेते हैं। तो अगर ये S है तो जो कि हमारा मोल पर लीटर है, राइट, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। अब इट मीन्स दैट of the more than S moles are dissolved in the solvent, only S moles will be soluble, the rest will be insoluble। तो अगर मान लो कोई भी हमने सॉल्यूट लिया, ठीक है, उसको हमने डिसॉल्व किया पानी में, तो होता है क्या है कि सारे के सारे जो सॉल्यूट हैं वो डिसॉल्व नहीं होता, राइट। तो अगर मान लो ये कोई भी एक सॉल्यूशन है हमने डाल दिया, तो जितने भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे डिसॉल्व हुआ है उसी को ही हम लोग एस बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो नहीं डिसोसिएट हुआ या फिर अनडिसोसिएटेड हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट हुआ, दैट इज एस अमाउंट। तो यहाँ पे ये जो है ये एस होगा। अगर ये एस है तो यहाँ पे भी एस हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ओनली एस मोल्स विल बी सॉल्युबल, एस मोल ही सॉल्युबल होगा, और जो नहीं होगा वो अनडिसोसिएटेड पार्ट में या फिर उसको इनसॉल्युबल पार्ट में हम लोग
रिप्रेजेंट करते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको इक्वेशन जो है वो चीज मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे जो कंप्लीट इक्वेशन है वो क्या होगा, ए बी एक टोटल सॉल्यूट है, ठीक है। और ये जो ए बी है ये जो है वो डिसोसिएट हो गया। अब डिसोसिएट होके क्या बना है, यहाँ पे ए प्लस और बी माइनस बना है, जिसका सॉल्युबिलिटी यहाँ पे हम लोग एस लिखेंगे और इसका भी सॉल्युबिलिटी हम लोग एस लिखेंगे। इनकेस अगर यहाँ पे आपको के एस पी पूछा है तो के एस पी क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस। अब जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है, इसको हम लोग एस लिखेंगे, इसका भी एस लिखेंगे, राइट। सो के एस पी यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एस स्क्वायर। सो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने जो अभी अभी डिस्कस किया कि ए बी अगर कोई सॉल्यूट है तो वहां पे क्या होगा, उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो एस एंड एस होगा, राइट। तो यहाँ पे इस ए प्लस का जो सॉल्युबिलिटी है वो एस है एंड बी माइनस का जो सॉल्युबिलिटी है वो भी एस है। तो यहाँ पे जो के एस पी होगा, के एस पी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस स्क्वायर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट होता है, अनसैचुरेट होता है, या फिर उसको हम सुपर सैचुरेट भी कहते हैं। तो ये जो टर्म्स है ये आपने लोअर क्लास में सुना भी होगा, राइट। तो वही उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा यहाँ पे हम लोग ले लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर के एस पी इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के एस पी जो है वो इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के एस पी। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स अगर आपको मिला क्वेश्चन में, तो वहां पे क्या करना, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करना। इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेट कब होगा, जब के एस पी का वैल्यू जो है वो ए प्लस और बी माइनस का वैल्यू के साथ इक्वल होगा। तो मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ये जो ए बी है, ए बी जो के एस पी होगा, तो के एस पी ऑब्वियसली एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, राइट। तो अगर के एस पी का वैल्यू मान लो कि यहाँ पे सपोज कर लो 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, वो अगर 100 आता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देख लो। अगर केस भी बड़ा हुआ, अगर मान लो कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि ए प्लस और बी माइनस का जो मल्टीप्लाई करके, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू है वो 90 है, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे केस में 100 है, 100 ज्यादा होता है। तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। उसके बाद अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होगा, जब ए प्लस और बी माइनस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो के एस पी वैल्यू से ज्यादा है, तो उस केस में वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो के एस पी का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यूज है ए प्लस और बी माइनस का, यहाँ पे ए प्लस और बी माइनस नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लो कि ए जी आई है, ठीक है, या ए जी बी आर है, राइट, ए जी बी आर। तो ये सब सॉल्यूशन यहाँ पे ए प्लस और बी माइनस के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी एग्जाम्पल है वहां पे आपको केस भी दिया रहेगा और वहां पे बोलेगा कि इसका जो सॉल्युबिलिटी है इतना है। तो आप बताओ यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, या वो अनसैचुरेटेड है। तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट आप देख के वहां पे अपना कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर सकते हो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। अब ये जो केस है इसको मैंने ऑलरेडी आपको, अगर मान लो कोई भी सॉल्यूट है और उसका सॉल्यूशन बना वो ए बी टाइप है, ठीक है। तो ए बी टाइप को सिंपली के एस पी और एस का रिलेशन जो है वो के एस पी इज इक्वल टू एस पर ये होता है, ठीक है। इनकेस मान लो कि यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर ए एक्स बी वाई टाइप ऑफ सॉल्ट है, इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि सी एस सी एल टू हो गया या PbI2 हो गया, ठीक है, PbI2। तो इस तरीके का जो भी सॉल्ट है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो जनरल फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AXBY इज द टाइप ऑफ सॉल्ट। तो AXBY अगर ये डिसोसिएट हुआ तो ये किस में होगा, ये होगा AY प्लस। अगर ये डिसोसिएट होगा तो किस में होगा, AY प्लस प्लस BX माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x इज द कोफिशिएंट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, राइट।
तो इसको ऐसे आप सोच लो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे CaCl2 अभी डिसोसिएट होकर क्या बना है, Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 1 से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके का यहाँ पे जो इक्वेशन है तो हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो ay प्लस इसका सॉल्युबिलिटी होता है s, और bx माइनस इसका भी सॉल्युबिलिटी होता है s। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इंटू एस और यहाँ पे y इंटू एस, राइट। तो ये जो है इनका इस तरीके से हम लोग सॉल्युबिलिटी लिखे हैं, क्योंकि ये y टाइम्स होता है तो ये x टाइम्स s है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग लिखेंगे KSP, ठीक है। KSP का क्या होता है, concentration of the solute raised to the power is stoichiometric coefficient होता है। तो यहाँ पे concentration of solute क्या है, AY plus raised to the power x into यहाँ पे क्या होगा BX minus raised to the power its coefficient y। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखो AY plus का क्या होता है concentration x into s, so this is x s टू द पावर x, और यहाँ पे क्या है bx माइनस, मतलब यहाँ पे ys, सो दिस इज ys टू द पावर y, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी, देखो यहाँ पे x टू द पावर x, s टू द पावर x, उसके बाद y टू द पावर y, s टू द पावर y, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो एस एस बोथ साइड कॉमन है, तो मैं यहाँ पे एस कॉमन लेके यहाँ पे x प्लस वाई, सो दिस इज x प्लस वाई होल इनटू यहाँ पे x टू द पावर x इनटू y टू द पावर y, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ KSP। तो ये वैल्यू आप याद रख लेना। उसके बाद अब मान लो कि कोई भी वैल्यू, अब जैसे मान लो CaCl2 यहाँ पे x क्या होगा, x विल बी 1, y विल बी 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 एंड 2 पुट करो, जो भी रिलेशन है वो आप निकालो। तो देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन s एंड KSP हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लो कि AgCl है, ठीक है, या AgI है, या PbSO4 है। तो यहाँ पे देखो एक कैटायन और एक एनायन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब कि जो चार्ज जो है Ag प्लस और Cl माइनस का, मतलब कि जो चार्ज Ag प्लस और Cl माइनस का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। Ag प्लस का कितना होता है +1, यहाँ पे कितना -1, ठीक है। तो उस तरीके का जो भी सॉल्ट है उसको हम लोग 1:1 पे कंसिडर करेंगे। या फिर यहाँ पे Pb2 प्लस है और SO4 2 माइनस होता है, राइट। तो देखो वैसे में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि KSP क्या होता है यहाँ पे, तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो इसका A प्लस का सॉल्युबिलिटी S है, P माइनस का सॉल्युबिलिटी भी S है। तो उस केस में क्या होगा, KSP इज इक्वल टू दिस इज S इंटू यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ऑल्सो S, सो KSP इज इक्वल टू S का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो सिंप्लीफाइड सॉल्युबिलिटी हम लोग निकालते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ KSP, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो गाइस लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं 1:2 या 2:1 टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है, जो कि हम लोग AB2 या A2B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो CaCl2, इस तरीके का जो भी सॉल्ट होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्ट होगा वो मान लो कि AB2 है, तो ये इक्विलिब्रियम पे है। अब इसके लिए अगर आप सिंप्लीफाइड वे में फॉर्मूला से कैलकुलेट करो तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो AB2 का क्या होता है यहाँ पे, A2 प्लस प्लस B माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो एज ऑलरेडी हमने देख लिया कि AX और BY का जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, KSP, जो कि फॉर्मूला क्या था, S टू द पावर यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ पे x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y। तो यहाँ पे देखो x क्या है इस सॉल्ट के लिए, AB2 के लिए, so x is equal to 1 and y is equal to 2। तो s टू द पावर यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 1,
ठीक है। x इज 1, सो 1 टू द पावर 1, यहाँ पे 2 टू द पावर 2। तो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे 2 स्क्वायर, दिस इज 4 s टू द पावर 3। ठीक है, सो दिस इज आवर KSP। वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। सो s के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे होगा क्यूब। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। इसका जो बाकी फॉर्म है ना, जैसे मान लो कि AB3 है, इस तरीके का जो भी फॉर्म है उसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करके आंसर निकालो। ठीक है, तो ये जो है ये आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर था। तो इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ और एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू गाइस।